और एक के अंदर दानवता डालती है। शक्ल एक ही जैसी है, शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं है। एक मानवता के साथ व्यवहार करता है और दूसरा दानवता के साथ व्यवहार करता है। मानवता आपको पूछने की जरूरत नहीं, जब आप उसके संपर्क में आओगे तो उसकी बात सुनकर आपको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। और दानव प्रकृति के संपर्क में आओगे तो एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको सुख देने वाली हो। ये उसकी पहचान है। जब तक बोले थे हाँ, उनके बोलने से, उनकी वाणी से ये आप अनुभव करोगे, क्योंकि वो खान पान जो है उनका खराब है। शेर के सामने जाओगे गरजेगा, और भूखा होगा तो शिकार करेगा, गरजेगा और शिकार करेगा, ये उसका स्वभाव है। भूखा होगा तो शिकार भी करेगा, भूखा नहीं होगा तो शेर शिकार नहीं करता है, संतोषी है। लेकिन इंसान के सामने जाओगे जो राक्षस प्रवृत्ति का है, वो गरजेगा भी, शिकार भी करेगा, भूखा नहीं होगा फिर भी करेगा, और भूखा होगा फिर भी करेगा, क्योंकि वो दानव प्रवृत्ति है। उसका स्वभाव है दूसरे को दुख पहुंचाना। आज का पर्व क्या है? आज दीपावली है। आज बहुत सुंदर पर्व है, दीपावली है। कब से मनाई जा रही है? तो आप कहोगे हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि दीपावली। आपके शास्त्रों के हिसाब से प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए तो अवधवासियों ने उनके आगमन की खुशी में घी के चराग जलाकर उत्सव मनाया, खुशियां मनाई। कौन आए? राम। राम। क्या करके आए थे? विजय, लंका फतेह करके आए। आए। पलट दीजिए, जब आप अपने घर जाओगे तो लंका को पलट दीजिए। कालम। जब तक तुम समय को फतेह नहीं कर लेते अपने घर वापस नहीं पहुंचोगे, और तुम्हारे पहुंचने पर ही दीपावली मनाई जाएगी। तब तक तुम्हारे लिए वो कौशलपुर में क्या हो रहा है इसका तुम्हें कोई अनुभव, अद्भुत अकल्पनीय सत्संग मिलेगा। अभी कुछ प्रेमी कहेंगे 25 साल से सुना रहे, 26 साल हो गए, आज तक तो ये बात बताई नहीं। जब उनकी मौज होगी तब देंगे ना। तो आप समझ लीजिए, संसार में जिस दीपावली को आप मना रहे हो, यह दीपावली तभी मनाई जाती है वर्ष में जब वो समय आ जाता है जब राम लंका फतेह करके लौट कर आए, तो यहां अवधवासियों ने उस पर्व को मनाया। लेकिन तुम जिस जिस मंडल से उतर कर आए उस मंडल में तभी दीपावली मनाई जाती है जब आप इधर कालम यानी समय को जीतकर अपने घर की तरफ जाते हो। तो जैसे ही तुम उधर पहुंचते हो वहां दीपावली का उत्सव उसी वक्त मनाना शुरू कर दिया। आपके आगमन की प्रसन्नता में वहां इतनी साज सज्जा की जा रही है कि तुम कभी वापस जरूर। आज से प्रभु श्री राम यात्रा में जा रहे थे तो सबरी क्या कर रही थी? फूल रास्ते में बिछा रही थी। अभी उसको नहीं मालूम आए हैं या नहीं आए, उसको ये पता था कि अब आने का समय हो गया है। महाराज मतंग ऋषि ने जो बेरी का पेड़ लगाया था उस पर अब फल आ गए हैं। इसका मतलब है उन्होंने कहा था जब इस वृक्ष पर फल आने लग जाए समझ लेना प्रभु के आने का समय हो गया। फल आ गए तो इसका मतलब है कि अब उनके आने का समय हो गया। तो जो आने से पहले व्यवस्था की जाती है वो हमें कर लेनी। बहन बेटी की शादी करते हैं, वो बारात घर में ही होती है, लेकिन आप यहां पहले ही पूरी व्यवस्था, क्योंकि आज हमारे यहां कुछ अतिथि आने वाले, आप अभी अपने घर में पड़े हो लेकिन तुम्हारे आगमन की खुशी में वहां नित्य व्यवस्था होती है। जैसे ही आप उधर चलोगे उन राहों पर, जिन राहों से गुजरकर आपको जाना है, उन राहों पर इतनी व्यवस्था वो देव और देवांगनाएं कर रही हैं कि तुम किसी तरह से इधर से गुजरो और तुम्हारा स्वागत करने का हमें अवसर मिले।
अब तुमको ये अनुभव ही नहीं कि तुम हो क्या। तुम क्या सोचते हो कि वो देव और देवांगनाएं इधर आ जाएं तो हम उनका स्वागत कर ले। वो देव और देवांगनाएं चाहते हैं कि तुम उधर पहुंचो और वो तुम्हारा स्वागत करें। कारण क्या है? अभी तुम्हारा अंतस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इस मृत्युलोक, इस मौत के घर, इस संसार से जुड़ा है। इसलिए इसकी सारी सोच संसार की है। संसार को छोड़कर कभी जाना पड़ेगा, ये विचार आता ही, कभी छोड़कर भी जाना पड़ेगा, ये कभी विचार ही नहीं, कभी विचार नहीं आता कि हम संसार छोड़कर जाएंगे। और आए भी क्यों? जो भी संसार में शरीर लेकर आया है, कोई छोड़कर तो गया नहीं आज तक, सब यही है। और कोई गया भी होगा तो आपसे बिना पूछे चला गया होगा। भाई जो आया है उसे आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। ये मिट्टी मसाला है, ये यहाँ का है। वास्तव में जब इस संसार की चकाचौंध से आप इतने आश्चर्यचकित हो तो उधर का नजारा देखकर आपको क्या अनुभव होगा? अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अमित, एक पे एका। यहाँ कुछ भी नहीं है। जीव जैसे ही उधर निकलता है, गुरु की कंज में जब मौज होती है और खिंचाव करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें अब सामर्थ्य आ गई, हम उधर बुलाएंगे तो उल्लू की आंखें अब खुल सकती हैं। हंस ने क्या कहा? अभ्यास करो। नित्य साधन भजन कराया क्यों जाता है? ध्यान रखना आप, मां साहब, आप भी, आप लोग भी। अगहन दशमी के भंडारे के तुरंत बाद जो गुरुवार पड़ेगा, उससे सत्संग समापन में 20 मिनट की कटौती कर दी जाएगी। 10 मिनट ध्यान भजन कराया जाया करेगा। अब वो समय आ रहा है साधन भजन करने वाला। सत्संग में 20 मिनट कम करके तब तक सब लोग एकत्र हो जाते हैं। 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट भजन। बहुत जरूरी काम है। सत्संग सुनने से अरबों खरबों गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सत्संग तो सुन लेते हो, लेकिन सत्संग सुनकर वो क्या काम करना पड़ेगा, किसमें हमें सफलता मिलेगी, हमें जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका किसी को ज्ञान व्यान ही मूल कार्य वही है। मूल का उधर का रास्ता। मालिक के चरणों में बैठकर जब साधन भजन करोगे तो वो चीजें, सत्संग का उद्देश्य साधन भजन साधन भजन पक्का कराना। पक्का मतलब किसी तरह से अंतस को एकाग्र करके, जिस तरह से इस संसार से जुड़े हो, इसी तरह से आपको उधर से जुड़ना है, पारलौकिक शक्तियों के साथ मिलकर उधर जाना आना, ये काम। और जब जाना आना हो जाए, देखो एक मोटी बात बताते हैं, कहीं नहीं जाती लेकिन मालिक का दरबार है। जिस समय आपकी हाजिरी लगवाने जाते हैं तो आप कितना भी घर्षण करो, यहाँ कितना भी ऊधम करो, हुजूर जब हाथ पकड़ लेते हैं तो हर मंडल में ले जाकर तुम सबका अस्क उतार कर वहां उनसे कहते हैं, आज दीपावली का पावन पर्व है, हमारे सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप दो देनी पड़ती है, गुरु हैं, उनकी सभी बात मानते हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं। उनको पता है कुल पिता है, तो हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा तो अंतस इधर जुड़ ही नहीं सकता, तो हाथ पकड़ कर ये देखो, ये हमारा प्रतिनिधि है, ये बच्चा इधर आया है, वो सब लोग बैठे हैं वहां, उनको उनकी हाजिरी भरो, उनकी हाजिरी के साथ साथ उन पर दया की दृष्टि डालो। वो जो इधर आ जाए उन पर दया की दृष्टि डालो कि वो जिस काम से संसार में गए हैं उसमें मजबूती आए, प्रबलता। उनके अंतस को शुद्ध करो, पवित्र करो। होता क्या है, यही तो सब कराते हैं गुरु महाराज। आपका अंतस नित्य साधन भजन से शुद्ध और पवित्र कराते हैं। अशुद्ध और अपवित्र वस्तु उधर जा ही नहीं सकती। प्रभु श्री राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोए। निर्मल का मतलब अब उसमें कोई मल नहीं रहा, अशुद्धता और अपवित्रता खत्म हो गई। तब प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए पूरा अंतःकरण निर्मल चाहिए। आज प्रेमी लोग आ गए तो चर्चा हुआ, तो हमने कहा बहुत प्रयास करते हैं। हुजूर महाराज के चरणों में जब सुबह बैठे तो हमने उनसे प्रार्थना किया, ये संसार के सारे जीव हैं तो आप ही के, वो जिस किसी भी जामे में हैं, हुजूर उन सब पर दया करना। ये महात्माओं की प्रार्थना होती है। महात्माओं की प्रार्थना होती है, हुजूर जो भी है संसार में सब आपके हैं,
और हुजूर जो आपके दरबार में हाजिरी देते हैं, उन सबके लिए तो नहीं हम जोर दे सकते। जो दरबार में हाजिरी नहीं दे सकते, हम उनके लिए जोर भी नहीं दे सकते। आपके चरण पकड़ लिए हमने। हुजूर जो दरबार में हाजिरी देते हैं, उन पर तो आपको दया करनी पड़ेगी। देखिए, जोर देने का मतलब क्या है? करनी ही पड़ेगी। मतलब आप करो, क्यों नहीं करोगे? ये सारे प्रेमी आपके चरणों में बैठते हैं, यहाँ आकर संसार को त्याग कर सिफारिश कर सकते हैं, ये सिफारिश है। हुजूर आपको करनी पड़ेगी। अधिकार है सिफारिश करने का। ये सब क्या होता है? अंतर में बैठकर ये साधना का सबसे पहला स्टेप, अंतर में बैठकर संसार को भुलाकर हुजूर के चरणों में पढ़कर जब प्रार्थना की जाती है तो मालिक सुनता है, और सबके लिए की जाती है। संसार के हर जीव के लिए, यहां तक कि मनुष्य रूप में जो लोग आपकी निंदा बुराई करते हैं उनके लिए पहले। हुजूर थोड़ा इन पर भी दया करना। तुम प्रार्थना कर सकते हो, हथियार नहीं चला सकते। अभी मां साहब ने कहा था कि वो देवी जी कह रही थी कि महात्माओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। महात्माओं को नहीं। क्या है? सब बच गए। महात्माओं को नहीं। देख रही हो? महात्मा का तो मामला है, वो तो महात्मा है। महात्मा है, इसका मतलब यह है कि उन्हें इस तरह का कुछ भी नहीं। वो महात्मा है। उन्हें तुम्हारे शास्त्र और शस्त्र दोनों से कोई मतलब। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है वो तो कहीं भी नहीं है। वो तो ये रास्ते में भी रास्ता भी पूरा नहीं करता, पहली मंजिल का भी रास्ता पूरा नहीं कर पाता शास्त्र। जब वो ये कहता है नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशतः नाना। नेति नेति वेद कहते हैं, नए इति, और वेदों से आगे कोई पुस्तक जाने वाली। जब वेद कहते हैं नई इति यानी समापन नहीं है, हमें तो शुरुआत भी नहीं है, वो समापन कैसे हो जाएगा? वो वास्तविक बात क्या है? तो शस्त्र और शास्त्र का महात्माओं से कोई लेना देना। महात्मा मतलब ऋषियों से तो हो सकता है। ऋषि खोजी रिसर्चर तो वो सोचते हैं कि शायद किताब से मिल जाए, हथियार से निकल आए, औजार लगा कर निकालेंगे, नहीं किताब निचोड़ कर निकालेंगे। तो ये जो कुछ है वो इधर का ही है। लेकिन संत जो है संयुक्त तो अनंता इति संता, जो अनंत से जुड़ा हुआ है, किताबें तो बहुत नीचे रह जाती हैं, अनंत से जुड़ा हुआ है, वो आपको अंतर का रहस्य सुनाता है। तो आज आप दिवाली मना लीजिए। प्रभु श्री राम जब लौट कर आए तो यहाँ संसार में दिवाली भी दानवों की वजह से मनाई गई, मानवों की वजह से नहीं, दानवों की वजह से, कि प्रभु ने अपने पुरुषार्थ से किसी दानव को परास्त करके, किसी दानव से संसार को मुक्त करके वापस कौशलपुर यात्रा किया। तो सब प्रसन्न हुए कि अब हमारा जीवन में इस तरह का दुख दोबारा आने वाला। रावण मर गया। जब तक रावण नहीं मरता तब तक आप कौशलपुर की तरफ कदम भी नहीं रख पाओगे। क्या है रावण? काम क्रोध लोभ अहंकार। सबसे बड़ा रावण अहंकार है। अहंकार जब तक नहीं मरता तब तक कौशलपुर की तरफ यात्रा के लिए आप कदम नहीं रख सकते। कल अहंकार ही बोल रहा हूँ तो काम। वो उधर की चर्चा नहीं सुन पाएंगे। उधर जब यात्रा हुई तो इधर जब प्रभु श्री राम आए तो लोगों ने चराग जलाकर उनका स्वागत किया। आज अंधकार वाली रात है, तारे भी आज के दिन जब आप देखोगे आसमान में तो कुछ ज्यादा ही चमचमा रहे होंगे। हमारी सृष्टि, हमारी कुदरत भी इस पर्व को मनाती है। कार्तिक रैन अंधेरी गगन विच तारे चुटक। आज आप देखोगे ध्यान से आसमान में तो तारागण भी ऐसा लग रहा होगा कि अलग से ही प्रकाश दे रहे हैं। क्यों? उन्हें भी इस दीपावली में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। लेकिन जीव बहुत छटपटाता है। ये संसार की नकली दिवाली हम असली दिवाली मनाते थे। अब इस पूरे संसार में नकली दिवाली, इस नकली दिवाली से जीव कभी संतुष्ट होने वाला, इस संसार की नकलियत से जीवात्मा कभी संतुष्ट होने वाला
नहीं है। अभी एक चौपाई वो माँ साहब ने चर्चा किया तो निकली थी, सीम को चाप सके कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। संसार में रमापति केवल लोग विष्णु को ही समझते हैं, वो रखवाली नहीं करते हैं, उनका काम भरण पोषण करने का है। ब्रह्मा जी का पिंड की रचना, विष्णु जी का भरण पोषण करना, और शंकर जी का वो जहां का तहां उसको मिला देना। अब इसमें रखवाली कौन करता है? किसने की रखवाली? रखवाली तो किसी ने की ही नहीं, और ऊपर से ये और कह दिया, जो जस कराई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिता। कर्म की प्रधानता है विश्व में, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कोई रखवाली नहीं करेगा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। रखवाली करने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन कहते क्या है, सीम को चाप सके कोई तासू, कोई दृष्टि भर के भी नहीं देख सकता उसको, छू नहीं सकता उसको। बड़ रखवार, जिसकी सुरक्षा करने वाला, रमापति जासू, जिसकी सुरक्षा करने वाला जो रमापति है, वो जिसकी सुरक्षा करेगा उसकी तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख भी। ये रमापति कौन है? अभी बता रहे थे, जो आपके रोम रोम में रमा है वही तुम्हारी सुरक्षा करता है। इन लोगों का काम है, ये अपना काम करते हैं, लेकिन रमापति जो है वो बैठकर, गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा जब हम जीव को अपनाते हैं, नामदान देते हैं, तो एक हाथ तलवे के नीचे और दूसरा हाथ सर के ऊपर, हम ऐसे उसकी रक्षा सुरक्षा। तो रमापति कौन हुआ? जो आपके रोम रोम में रमा है, जीवात्मा। वो किससे जुड़ा? परमात्मा से। जो गुरु रूप में उतरकर आया है, उस परमात्मा से जीवात्मा जब जुड़ गया, तो जीव की संभाल करना, जीव की रक्षा सुरक्षा करना उनका काम है, क्योंकि वो तुम्हारे रोम रोम में रमे हुए। हमने अंतस में नहीं रमा पाया तो रोम रोम में कैसे रमा लेंगे? अब देख रहे हो, बहुत समझाया हमने कि अपने जीवन में हुजूर महाराज का भाग डालो, पर्व त्योहार भी मालिक के साथ मना लो, तो उनकी दृष्टि तुम पर हर वक्त बनी रहेगी, उसका पूरा लाभ मिलेगा। हुजूर महाराज जब उधर लेकर गए, उधर का दिवाली दिखाने के लिए, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। जीव जब इधर से उधर निकलता है तो स्वागत में पचरंगी फूली फुलवाड़ी, यानी 5 तरह की रंगीन फुलवाड़ियां दोनों तरफ फूली हुई हैं, जिनमें आपको पहले भी बताया, जैसे अबीर गुलाल उड़ाते हैं फागुन के महीने में, ऐसे खुशबू झड़ती है, निकलती नहीं, झड़ती है। झड़ती है आपके ऊपर, खुशबू झड़ती है, 5 रंग की खुशबू ऊपर से झड़ती है। और उसके बाद आप जब यात्रा करते हो तो वहां के देव और देवांगनाएं आरती थाल लेकर तुम्हारी आरती बंदन। तुम यहाँ सर लगाए टेके मूर्ति से पड़े हो, किसी पेड़ के नीचे पड़े हो, तो किसी झाड़ी में, किसी नदी के किनारे, या किसी पाषाण के आगे, जबकि तुम्हारे इंतजार में वहां सब पड़े हैं। कैसे भी जीव इधर आएगा तो इधर से यात्रा करने वाले का हमें दर्शन होगा, तो शायद हमारा स्वागत वहां याद करेगा, तो उस जिस मंडल में याद करेगा उसकी दया की दृष्टि हम पर जरूर उतरेगी, और शायद हमारा भी भाग्योदय हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारा भाग्योदय हो जाए, जीवों का ये सब करें। जब ईश्वर मंडल में पहुंची जीवात्मा, तो आप समझ लीजिए, सोए जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें। जैसे ही जीवात्मा ईश्वर मंडल में गुरु महाराज हाथ पकड़कर ले गए, तो वहां एक चिराग जलाते हो आप, गिनती नहीं, अरबों खरबों नील, 10 नील ऐसे मंडल, और उन मंडलों में कितनी जीवात्माएं, वही स्वरूप जो ईश्वर का स्वरूप है, वही निराजन स्वरूप, वही ज्योति स्वरूप। एक स्वरूप को सहस्त्रदल पर आप देखते हो अंतस में, और जब वहां पहुंचोगे आप, तो वहां